और जब प्रेम हो गया, अर्जुन के ऊपर जब तकलीफ आई, महाभारत के युद्ध में बोल दिया कृष्ण भगवान ने कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। अब ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी बात पहले तो बोल दी, और उनको रहना तो था युद्ध में। तब क्या किया, क्या रास्ता निकाला कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गयो ठकुराई। इतने बड़े द्वारका का मालिक अपनी ठकुराई को भूलकर तांगा चला रहा है, रथ। ये प्रेम के बस है, ये प्रेम के बस। शबरी के बेर खाते हैं ना श्री राम जी, झूठे बेर खाते हैं, झूठे। भगवान होकर झूठे बेर खाते हैं, प्रेम के बस। मेरे भाइयों बहनों, आपको ये कलयुग के अंदर, इस महानगरी के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आप आके अपनी आत्मा के साथ बैठ सकते हो। बाकी कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, वहां भी ये फिर आपको, जब ये आपके को मिल गया, जब ये आपके जीवन में उतर गया, तो फिर आप कहीं भी जाओगे वहां ये साथ रहेगा। ये आपको गिरने नहीं देगा, आपको एक लेवल के नीचे गिरने नहीं देगा। जब आप कोई कहीं ऐसे जगह में भी फंस जाओगे जहाँ अति पाप करने का कोई मौका आ गया, तो वहाँ पर आप उसको छोड़ के आ जाओगे, या वहाँ से वो आपको निकाल के ले आएगा। ऐसी गुरु की कृपा का बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं। गुरु की कृपा के कितने पापियों को गुरुओं ने तारा है, बड़े बड़े पापियों को तारा है। वाल्मीकि का उदाहरण तो सभी को पता है, फिर से दोहराते हैं। नारद ऋषि गुरु बन के आ गए, एक वाक्य में समझा दिया कि ये जो कुछ भी तुम कर, हम लोग को लगता है ना कि अरे ऐसा कैसा हम करेंगे, कैसा हमारा धंधा चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कोई दिया जाता है, ऐसा तो नहीं कोई लिया जाता है, ऐसा तो नहीं कुछ किया जाता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, छोटा है, ये बड़ा है। ये सब एक 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 सेंटेंस में नारद जी ने समझा दिया कि भाई जाओ, जाके पूछो कि तुम जो पाप की कमाई कर रहे हो उसमें वो लोग भागीदार है कि नहीं, उसके जो उसकी जो सजा मिलेगी उसमें भागीदार है कि नहीं। हम भागीदार नहीं है। आंखें खोल दी उसकी, और आंखें खोलने के बाद वो जो एक शब्द है ना, वो जो पूरे ब्रह्मांड का निचोड़ है, सार है, वो शब्द है राम। ब्रह्मांड का क्या ताकत है, ब्रह्मांड बना ही उसी से है, ब्रह्मांड की रचना उसी शब्द से हुई है। आजकल तो थोड़ा समझाने के लिए मिल गया है कुछ कुछ। सर्वत्र व्याप्त है उसकी शक्ति, संपूर्ण गुणों के साथ सर्वत्र व्याप्त है। उसमें ही वो फिर रचना करता है, अलग अलग रचना करता है। उसको फिर हम समझते हैं, उन रचनाओं को फिर हम समझते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, ये अवतार है, ये राक्षस है, ये असुर है, ये देवी है। ये सब हम देखते हैं सृष्टि के अंदर। एक ही शक्ति में से सब निकला हुआ है। राक्षस भी उसी में से बने हैं। देवता और राक्षस का पिता एक ही है, माता अलग अलग है, पिता एक ही है उनका, एक ही बाप की औलाद है दोनों, माताएं अलग अलग है। ये सब पुराण में बताया गया। क्यों? सब एक में से ही बने हैं, और एक में ही सबको मिलना है। हम जल में उठाते हैं, गंगा का जल हाथ में लेते हैं, और
ओम नमः शिवाय करके फिर गंगा में डाल देते हैं उसको, थोड़ा सा आचमन ले लेते हैं, गंगा में डाल देते हैं। ये यहाँ का जो कुछ भी है सब यहीं पर छोड़ना है, सब यहीं पर छोड़ना है। तो क्यों इतना बेईमान होना, क्यों इतना बेईमान होना, और क्यों ऐसी आशा करना कि हजारों लाखों करोड़ रुपए मेरे पास हों। क्या करोगे उन रुपयों का? डाकू आएंगे, चोर आएंगे, लुटेरे आएंगे, खून करने वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले भी आएंगे, वो भी डाकू चोर लुटेरे जैसे हैं, और तुम भी डाकू चोर लुटेरे जैसे ही हो। जो लाखों करोड़ों कमाएगा, पहली बात तो कमा ही नहीं सकता, खाली तुम सोचते हो, तड़फते हो। तड़फना है ना, ये गलत है। गुरु से भी तुम नाता इसलिए बनाते हो कि ये गुरु कुछ देगा, ये गुरु कुछ देता है। पहले तुम अपने प्रेम को गुरु से एस्टैब्लिश करो, और इस बात को समझो कि जो जीवन मिला है ये एकांगी होना चाहिए, एक गुरु के, एक प्रेम के पीछे चाहे मौत आ जाए, क्या बड़ी बात है, मौत तो आनी है। कुछ खो दोगे ना, और क्या होगा, एक के पीछे रहने से कुछ तो खोना ही पड़ेगा। वो खोने के लिए जो तैयार है, पूरा जगत उसको मिल जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, वो रस में डूबता है। ब्रह्मांड में जितने रस हैं सब रसों को पीता है वो, जो गुरु के संग रहता है, उसको सखा बनाता है। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं। क्या चिंता है भाई, युग युग का सहेला है, इतना बड़ा आदमी है अपना सहेला, अपने पॉकेट में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा आदमी अपने साथ चल रहा है। जो चाहे सारा जमाना उसका है, जो चाहे सो ले लो, जो चाहे सो खर्च कर लो, जो चाहे सो लुटा दो। जय 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 जय। हम डरते हैं, मेरी पूंजी है, ये मेरी पूंजी है। कर्तव्य करो, काम करो, कमाई करो, परिवार का पालन करो। आपके परिवार का पालन कौन करता है? विष्णु रूप में परमात्मा, जो विष्णु रूप है वही पालन करता है। आपके अंदर ही वो विष्णु बन के बैठा है। माँ के अंदर ममता के रूप में ममता माँ बैठी है, बच्चे को देखते ही प्यार आता है। दूसरे की माँ भी कोई बच्चे को अकेला देख लेती है तो उसको गोदी उठा लेती है अगर वो रोता है तो। ये सब भावनाएं हैं ममता की। इसलिए आपके अंदर भी प्रेम होना चाहिए। अगर कोई आदमी सफ़र कर रहा है, आपकी नज़रों के सामने दुख उठा रहा है, तुम्हारे लिए 100, 200, 500 का सवाल है, भले 50,000 का भी सवाल हो, एक बार अगर वो जेन्युइनली दुख उठा रहा है, उसमें भी धोखा होता है। लेकिन अगर जेन्युइन, तुमको मालूम है कि ये जेन्युइन दुख उठा रहा है, तो उस वक्त हमारा प्रेम जो हमारे भीतर है वो उछलना चाहिए, उभार आना चाहिए। कोई कहेगा तुम बेवकूफ़ है, तुम लफड़े में मत पड़ो, ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन फिर इंसानियत का क्या होगा? इंसानियत भी एक चीज़ है। जितना हो सके उतना कुछ न कुछ हमको करना चाहिए। एक जीवन में हमने ये गुरु का प्रेम, सत्संग का प्रेम, इसको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया है, और इसका इतना आनंद है कि बाकी जो संसार है वो फिर इसके सामने छोटा पड़ जाता है। और मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य वो जिसके पास गुरु हो, और मनुष्य वो जो कोई दुख आए तो दुख को उन्मूल कर दे, जड़ से उखाड़ के फेंक दे, दुख को रहने ना दे, जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले को पुरुष कहते हैं। पुरुष, पुरुष।
और गुरु की कृपा से ही तुम पुरुष बनोगे, गुरु की कृपा से ही वो शक्ति तुम में आएगी। किसी भी प्रकार के दुख को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, केवल फेंकना नहीं है, रोना नहीं है दुख में, दुख को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। ऐसी तुम्हारी एटीट्यूड होनी चाहिए। दुख भी लेकिन बहुत बड़े बड़े आते हैं, उखाड़ के फेंकना भी आसान नहीं है। उसके लिए साथ में गुरु को हमेशा रखो। अकेले उखाड़ने जाओगे तो नहीं उखड़ेगा, लेकिन गुरु की टेक्नोलॉजी है क्या कि राम का सहारा लो। राम ने सृष्टि बनाई है, सृष्टि का सार राम है, राम की ही बनाई हुई सृष्टि है। हम भी राम के बनाए हुए ही हैं। पानी के बुलबुले की तरह से ऊपर उठते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। जल में जाके देखो कैसे बुलबुले उठते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं, बुलबुले उठते हैं समाप्त हो जाते हैं, बुलबुले उठते हैं समाप्त हो जाते हैं। अपने को एक आत्मा दी है, आत्मा, उस आत्मा को पहचानो। राम है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही सदगुरु है, आत्मा ही पुण्य है, आत्मा ही सत्काम है। जब आप सत्काम करते हो तो आप आत्मा में रहते हो, आत्मा जागृत होती है। जब आप पुण्य कार्य करते हो तो आत्मा जागती है। जब आप गुरु की भक्ति करते हो तो आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है तो सारे जितने भी दुख हैं सब जड़ से उखड़ के बाहर फेंक दिए जाते हैं। आत्मा में रहना सीखो, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान का दूसरा नाम है राम। हम उसको राम